वेलकम बैक टू आवर चैनल मार्स एकेडमी। और आज की इस इट्स स्टोरी टाइम में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो हमें एक बहुत ही वैल्यूएबल लेसन देगी लाइफ के लिए। ठीक है, तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो है एक ब्राह्मण और सांप। तो ब्राह्मण जो था वो बहुत ही गरीब था। वो अपना खेती करता था अपने खेत में, और जो भी खेती होती थी हमेशा उसकी फसल या तो ख़राब हो जाती थी या बारिश हो जाती थी, या ऐसा कुछ होता था कि उसकी जो फसल है वो उगती थी, ख़राब निकलती थी, या फिर वो आधे से ज़्यादा कम दाम पे वो बिकती थी बाज़ार में। वो बाज़ार में आधे से कम दाम में वो बिकती थी। तो फिर वो काफ़ी दिनों तक काफ़ी मेहनत करता रहा और हर दिन हर महीने उसको क्या होता था, उसे जो मुनाफा था वो बहुत कम मिलता था। तो वो इस चीज़ से हमेशा निराश हो जाता था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसके बाद भी मुझे कोई फल नहीं मिल रहा। और जो उसका बेटा था वो उसको हमेशा कहता रहता था कि क्या पिताजी आप ये काम करते हो खेती बाड़ी का, बाकी लोगों को देखो सबके पास इतना पैसा है, आप इतना पैसा नहीं कमाते हो। तो क्या था, वो अपने पिता को एक तरीके से वो अपने पिता की रिस्पेक्ट, अपने पिता की इज़्ज़त नहीं करता था, क्योंकि वो कहता था कि मेरे सब दोस्त अमीर हैं गांव में और हम गांव में सबसे गरीब है, तो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं आपकी वजह से। और ये सब बोल के वो अपने पिता को और ज़्यादा निराश कर देता था। तो एक दिन क्या हुआ कि जो ब्राह्मण था जिसका नाम हरिदत्त था, तो हरिदत्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है अपने बेटे की बातें सुन के, अपने घर के हालात देखकर, अपनी खेती बाड़ी का हालात देखकर वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। तो फिर वो सोचता है कि चलो आज घर जाने से अच्छा है आज फिर वही मैं अपने बेटे से सुनूं, इससे अच्छा है कि मैं थोड़ी देर यहीं विश्राम कर लेता हूँ। तो वो खेत में बहुत सारे पेड़ होते हैं, उस एक पेड़ के नीचे वो आराम से लेटकर थोड़ी देर बाद उसे धीरे धीरे नींद आती है, तो वो सो जाता है। जब वो सो जाता है तो जब वो उठता है 1-2 घंटे बाद, जैसे उसकी आँख खुलती है कि अरे बहुत समय हो गया, तो वो जैसे ही थोड़ा सा नज़र इधर से उधर करता है तो देखता है एक सांप होता है। एक सांप अपना फन फैला के बैठा होता है। तो क्या होता है कि उस गांव में सांप को बहुत ज़्यादा पूजा जाता है, सांप को बहुत ज़्यादा पूजा जाता था उसके गांव में। तो वो क्या करता है, ब्राह्मण क्या करता है, वो कहता है कि ये सांप जो है एक देवता है मेरे लिए, तो मैं इसकी पूजा करूँगा। और फिर वो सांप जो होता है वो उसके साथ साथ चलने लगता है। तो वो क्या करता है, वो जो सांप और ब्राह्मण जो होता है वो सांप को अपने साथ साथ क्या करता है, लेके चला जाता है, और सांप भी आराम से जाता है। तो वो अपना घर जाता है और उस घर पे जो एक मिट्टी का बर्तन होता है उसमें वो क्या करता है, दूध डाल के सांप को देता है। तो क्या होता है, फिर वो वापस वो अपना दूध का जो कटोरा है वो वहीं रख देता है कि सांप जो है खेत के अंदर आराम से बैठ के जब भी मन होगा उनका, तो वो सांप जो है वो आके, देवता जो है वो आके पीते रहेंगे दूध। तो ऐसे क्या होता है, जब वो पी जाते हैं पूरा ख़त्म हो जाता है। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन जब ब्राह्मण जो है जब वो आता है खेत में, वो बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाता है कि अरे ये तो क्या रखा है इसके अंदर, उसके अंदर जिस कटोरे में, जिस मिट्टी के बर्तन में सांप ने दूध पिया होता है, उस मिट्टी के बर्तन में एक सोने का सिक्का होता है। तो वो बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाता है कि ये सोने का सिक्का आया कहाँ से। तो फिर ब्राह्मण याद करता है कि अच्छा, मैंने इसी कटोरे में सांप को, यानी जो देवता थे उनको दूध पिलाया था, ये उसका उन्होंने मुझे क्या दिया है, फल दिया है। तो ब्राह्मण क्या होता है, फिर क्या करता है, वो वेट करता है कि सांप फिर आएगा। तो जैसे ही सांप आता है वो दूध निकाल के उस बर्तन में रख देता है। और जब सांप दूध पी रहा होता है तो उसे कहता है कि हे प्रभु, हे देवता, आप मेरी सारी परेशानियों को हर लो और क्या करो, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे दो, अमीर बना दो, ताकि मैं अपने बेटे को खुश कर सकूं, अपने बेटे की सारी क्या कर सकूं, अपनी बेटे की सारी जो कामना, जो भी उसकी विशेज़ हैं, जो भी उसकी विशेज़ हैं, मैं उसे पूरा कर सकूं। तो क्या होता है, सांप देखता तो नहीं है, पर जो देवता होते हैं उनके, वो दूध पी के निकल जाते हैं। अगले दिन क्या होता है, वो देखते हैं कि एक की जगह 2 सोने के सिक्के होते हैं। क्या होते हैं, 2 सोने के सिक्के होते हैं उसी कटोरे बर्तन के अंदर। तो फिर वो फिर अचंभित हो जाता है। वो कहते हैं कि अरे ये सांप जो ये हमारे देवता है, उन्होंने तो हमारे लिए वो एक चमत्कार से कम नहीं है, उन्होंने सोने के एक की जगह 2 सिक्का आज रखा। तो क्या होता है, तीसरे दिन वो देखता है फिर से एक और सिक्का बड़ा हुआ होता है। ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो जाते हैं और उसके पास बहुत सारे सिक्के हो जाते हैं सोने के। तो एक दिन क्या होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा
ज़रूरी काम होता है तो ब्राह्मण जो होता है वो बोलकर जाता है अपने बेटे को कि बेटा ये जो है सांप ये हमारे देवता हैं, तो क्या करना तुम जाना और उनको दूध उनके लिए रख कर आना, वो आके पी जाएंगे। तो उनका जो बेटा होता है क्या होता है, वो हमेशा से चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी अमीर हो जाए, मैं अपने जो अमीर दोस्त हैं उनके साथ मैं क्या करूँ, मैं उनके साथ खूब खेलूँ, इंजॉय करूँ, मस्ती करूँ, जैसे हम सब अपने दोस्तों के साथ करते हैं, है ना। तो वो ये चाहता है, तो वो कहता है कि ठीक है पिताजी, मैं आपकी आज्ञा, जो आपकी आज्ञा हो, मैं जो आपने मुझे काम दिया वो मैं करूँगा। तो क्या होता है, वो जाता है, वो सांप को देखता है, वो सांप को दूध पीते हुए देखता है, फिर उसे पता, फिर वो अगले दिन देखता है कि अरे इसमें तो बहुत सारे सिक्के हैं सोने के। तो उसके दिमाग में एक क्या आता है, एक विचार आता है कि अगर ये जो सांप है ये रोज़ सिक्के यहाँ रख कर जाते हैं, ठीक है, ये जो देवता हैं वो सिक्के रख कर जाते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इनके बिल को तोड़ दूंगा और वहाँ क्या होगा, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। तो क्या होता है, ये एक बुरा विचार होता है, वो सांप का घर तोड़ने वाला होता है। तो क्या होता है, उसके बाद वो क्या करता है, अगले दिन वो सोचता है कि उसने ये सोच लिया होता है पिछले दिन कि मैं क्या करूँगा, मैं सांप का घर तोड़ दूंगा। अब वो ये सोचता है कि मैं सांप के सामने घर तोड़ूंगा तो वो शायद मुझे काट सकता है, तो मैं क्या करूँगा, जब सांप दूध पी रहा होगा पीछे से चुपके से जाऊँगा और डंडा मार के सांप को मार दूंगा। तो क्या होता है, वो अगले दिन जब ये पूरा जो उसने प्लान करा होता है, जब वो उसको मारने जाते हैं, देवता जो होते हैं उनके, तो वो जब उन्हें मारते हैं तो सांप एकदम से भड़क जाता है और क्या होता है, सांप उन्हें उनके पीछे पीछे भागना शुरू करता है। तो वो खेत में भागने लगते हैं, एक अचानक से क्या होता है कि सांप जो है उन्हें डस लेता है, उन्हें काट देता है, और वो सांप जो होता है बहुत जहरीला होता है। तो अचानक से क्या होता है, उस बच्चे की, जो ब्राह्मण का बेटा था, उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। कैसे, क्योंकि सांप ने उसे काटा था और बहुत ज़्यादा उसमें क्या था, पॉइजन था, तो वो पॉइजन से मर जाता है। तो क्या होता है, जब ब्राह्मण और उसकी बीवी आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका बेटा तो मिल नहीं रहा। तो जब ब्राह्मण शहर वापस आता है, वो और उसकी बीवी क्या करते हैं, वो खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि उनके बेटे की लाश पड़ी होती है, बेटे की लाश पड़ी होती है। तो आज का जो है हमारा, और उन्हें बहुत दुख होता है, और जो आज की हमारी ये वीडियो थी, ये एक जो स्टोरी थी, ये बहुत ही अच्छा क्या करती है, हमें लेसन देती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, लालच एक बुरी बला है। ठीक है बच्चों, तो आई होप, मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आपने इस जो कहानी है हमारी स्टोरी टाइम की, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। थैंक यू। वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।